गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिटीक्स। सो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पेपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसके भी एग्जाम लगे हैं वो इस वीडियो को पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाए, एक एक क्वेश्चन के अच्छे से नोट्स रेडी करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है उनके लिए। और हाँ, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके वहाँ से आप डाउट क्लियर करो, एंड कमेंट सेक्शन में भी आप कंप्लीटली पूछ सकते हो कोई भी डाउट होगा। और मैं इसमें आपके सिलेबस के हिसाब से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा रही हूँ, तो अपना सिलेबस मैच करिए। आई होप कि आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ये, तो आप सारी स्टूडेंट अच्छे से कंप्लीट करके इसे नोट्स रेडी करो और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आना। ओके, जैसे कि इसमें हमारा पहला चैप्टर दिया है फ्लैमिंगो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, एंड उसमें चैप्टर वाइज फ्लैमिंगो आपका एक पूरा होल टेक्स्ट बुक है जिसमें आपको पूरे प्रोज में दिया हुआ है, चैप्टर वाइज कंप्लीट करने हैं। उसके मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज द ऑथर से दैट माय प्रेजेंट ऑफर इज फार मोर ऑब्जेक्टिव देन इट वाज देन। एंड इन सारे क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन में मेरे इसी वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप उसे एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिए। सो हमारा इसमें पहला कुछ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था कि व्हाट डज द ऑथर सेज दैट माय प्रेजेंट पिक्चर ऑफ हर मोर ऑब्जेक्टिव देन इट वाज देन। तो आप इसका आंसर कैसे कंप्लीट करोगे, देख लीजिए। आप इसका आंसर ऐसे लिखना। नेक्स्टली आप लिखोगे द ऑथर सेज दैट ईश्वरन सीम टू बी मोर देन मेकअप फॉर द लैक ऑफ एसेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र's लिंगिंग quarters because he would daily recount stories of adventure, horror and suspense. He narrated his stories in a very immutable way. तो मैंने इसे शॉर्टली एक्सप्लेन किया है। आप इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो तो थोड़ा सा डीपली इसके चैप्टर कंप्लीट कर लेना। और हाँ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, आप उसे अच्छे से कंप्लीट पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि सेम भी आए और उससे रिलेटेड भी पूछ ले, तो आप उसे भी प्रिपेयर करके जाओ। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताए रखे हैं, तो आप उसी हिसाब से कंप्लीट करो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why did the Dr. Chandra say now nothing ever remains to be done by anyone to welcome the guest in your house। तो इसका आंसर मैंने आपको कंप्लीट कराया है, देख लेते हैं। इसमें दिया है what does the author says, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आंसर इसका देख लेते हैं। Chandra says that now nothing ever remains to be done by anyone to welcome the guest in your house because now the author's father is no more and Harba, as a skillful homemaker and caring mother, kept herself by with embroidering, sewing and weaving, and she has embroidered welcome and please be seated on the cousin's cover while Dr. Joshi visited their home and he is embraced by her mother। तो आप इसी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करो। इसका आंसर बहुत इफेक्टिव, मैंने बहुत ही अच्छे से कम्प्लीटली एनालाइज करके ये आंसर आपको ढूंढ के बताया है, तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट्स रेडी करो। कोई भी डाउट होगा, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन वहाँ से पुटअप करो, आपको आंसर वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे। पहला है हमारा, दिस इज द हाउ ग्रेट डॉक्टर ट्रीट देयर फादर्स, व्हाट मिस्टर वर्मा मीन बाय दिस कमेंट। ओके, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको लाइन से बताते जाऊंगी, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लो। डिस्कस द आयरनी टाइटल ऑफ डिवोटेड सन के बारे में है, वार्वस फतिक के बारे में है, एंड ए सॉलिटरी रिपर है। व्हाट डज द लवली डार्क एंड डीप सजेस्ट इन द पोएम स्टॉपिंग बाय फूड्स ऑन ए स्नोविंग इवनिंग बाय रॉबर्ट फॉस्ट है। एंड नेक्स्ट से लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डिस्क्राइब द क्लाइमेट इन दिस फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय हुड्स ऑन ए स्टॉर्मिंग इवनिंग के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको लाइन वाइज आंसर बता रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं अगेन बोल रही हूँ, इसमें सारे मैंने आंसर लाइन वाइज बताए हैं और उसमें नंबर भी नहीं है, सॉरी मैंने नंबर नहीं पुटअप किया है। एंड आप इसे थोड़ा सा ध्यान देके इसका आंसर कंप्लीट करिएगा। एंड मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, जैसा कि इसका आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका कंप्लीट करोगे, डिवोटेड सन के बारे में है। ओके, मिस्टर वर्मा ने जैसे कि एक्सप्लेन किया है, आपको पूरे अच्छे से इसके बारे में बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जो कि इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, और शॉर्टली बताऊंगी ताकि आपका टाइम बचे और आप जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम दो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें हमारा कुछ क्वेश्चन पुटअप था कि राकेश एज अ बिकम फादर, आपका ये
रिलेटेड मैंने बताया है उसमें भी आप कंप्लीट करो। ये शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का आंसर है, या तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका, डिवोटेड सन के बारे में है। तो इन शॉर्ट स्टोरी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसका कंक्लूजन भी मैं आपको बता रही हूँ। आप वीडियो रुक के इसे नोट कर लेना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका कंक्लूजन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कंक्लूजन में लिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसमें फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। ओके, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इसमें कंक्लूजन है। इन द कंक्लूजन द एरे इन द टाइटल अ डिवोटेड सन लाइज इन द फैक्ट द रॉक इज डिवोशन इनिशियली सीन अ पॉजिटिव trait and eventually become a source unhappiness and conflict within family। ओके, तो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, जिसमें आपको फटिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। एंड फटिक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू परफॉर्म अ न्यू मिसशिप। दे डिसाइडेड दैट दे शुड शिफ्ट द log by force from its place and roll it away। The owner of the log would be angry and surprised and they would enjoy all the fun। ओके, इसका आंसर आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया है, द रिचनेस ऑफ द पोएम विजुअल इमेजिनरी के बारे में है। तो आप इसे वीडियो रख के अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इज द लास्ट हमारा दिया हुआ था, द पोएम इज ऑफ्टन इंटरप्टेड कन्वीनिंग एक्सट्रैक्शन टूवर्ड अ डेथ। आपको इसमें कुछ वर्ड्स में दिए हुए थे, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था, तो उसमें आपको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट, थोड़ा सा मैंने इसमें और भी ऐड किया हुआ है जो कि आप इसे कंप्लीट कर लो। एंड जैसे इसमें दिया, द पोएट वॉज ग्रेटर लव ऑफ नेचर एंड द हुड्स इन दिस लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये आपका। एंड कवर हुड्स द इन डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर। ही डिस्क्राइब द हुड एज डार्क डीप एंड लवली। ही शोज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टे देयर एंड चेरिश द हुड्स लिटिल मोर। तो एंड जो हमारा ऑथर था उसे वो लवर ऑफ नेचर था, बहुत ही उसको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था एंड उसका बहुत ही हार्डली वो फीलिंग था उसके अंदर जो नेचर के प्रति था। ओके, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप कर लोगे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एंड थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है इसमें, आप ये भी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नंबर 8 का ही ये आंसर है, आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेनली और लिख सकते हो। द स्पीकर फाइंड द वाइन इजी एंड मेलो, द स्नो फ्लैक डाउनली लाइक अ सॉफ्ट फीडर एंड लाइक फील अ ब्लैंकेट और पिलो। फाइनली द फाइनल स्टैंडर्ड, द स्पीकर डेफिनेटली द हुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ओके, आप इसे कंक्लूजन के तौर पे भी लिख सकते हो या इन द अदर वर्ड के अकॉर्डिंग टू लिख लेना। एंड कंक्लूजन भी लिखो। कंक्लूजन लास्ट में मैंने जैसे बोला कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कंक्लूजन, स्टॉपिंग बाय हुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एक्सप्लेन एन एटमॉस्फेयर और डार्कनेस एंड लॉयनेस विच इज सपोर्टेड बाय विंटर। द सीजन एक्चुएट्स दिस क्लाइमेट ऑफ एन अनलाइट एंड इंसुलेटेड प्लेस आर द हुड्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन है। ओके, यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट होता है। अब हम यूनिट सेकंड में आते हैं, जिसमें आपको बायोग्राफिकल स्केच के बारे में लिखनी, जैसे डॉक्टर SC शर्मा के बारे में लिखनी है, DM FRCS कार्डिक सर्जन, फादर से मार्सी शर्मा, प्रेजेंट वर्क के डायरी हार्ट केयर इंस्टीट्यूट पटियाला पंजाब, अचीवमेंट्स के बारे में कंप्लीट करना है। और हाँ, कहीं कहीं पे बायोग्राफिकल स्केचेस आते हैं, कहीं पे नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि आपके सिलेबस में अगर बायोग्राफिकल स्केचेस होंगे तो आप इसे कंप्लीट कर लेना। इसका आंसर मैं इस पर नहीं बता रही हूँ आपको, मैं PDF अगर आपको चाहिए होगा इस पर तो मैं टेलीग्राम पे वहाँ पे मैसेज करना, तो मैं आपको बायोग्राफिकल स्केच के बारे में कुछ PDF प्रोवाइड कर लूँगी, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना। ओके, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपके में होगा तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैसेज ड्रॉप कर दो वहाँ पे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं राइटिंग स्किल्स पे होगा, पैराग्राफ राइटिंग होगा, राइटिंग स्किल्स होंगे सब में। तो जिसमें आपका आ सकता है रिलीजन एंड आर्ट इन इंडिया, आर्ट्स इन इंडियन लाइफ, फ्यूजन एंड कल्चरस और इंडियन आर्ट, द हिंदू ट्रिनिटी, इंडियन स्कल्पचर, एनोमिटी, इंडियन आर्ट, द हिंदू होम्स, ये सारे दिए हुए हैं। तो हाँ, तो आप इसमें से 2-3 भी रेडी कर लोगे तो उससे रिलेटेड आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं, बहुत ही डिफरेंस नहीं है। सारे इंडियन के बारे में है, द हिंदू ट्रिनिटी है, इंडियन एक्ट है, हिंदू होम्स एंड आर्ट है, एंड रिलीजन है, तो ये सब आपकी मिक्सिंग है। चाहे तो आर्ट एंड रिलीजन को एक करके लिख दो, चाहे अलग अलग लिख दो, बात एक ही है। तो इंडिया के बारे में है, ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं तो ऑब्वियसली हमको लिखने आता ही होगा इंडियन के बारे में, हमारा रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, सनातन धर्म के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इसमें कुछ दिया, रिलीजन इन इंडिया, फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज, ट्री एंड ग्रीन ट्रीज के बारे में है, सर्विंग ऑफ एनवायरनमेंट, सेविंग ऑफ
इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सेविंग ओवर इन्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। डाल्टी साल्ट मार्च है, डिसिप्लिन एंड क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया पे भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, थोड़े से इस पर एक बार नज़र देख लेना तो आपको लर्न हो जाएगा। ओके, एंड मैं कुछ आपको इस रिलीजन इंडिया एंड आर्ट इन इंडियन लाइफ के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका नोट स्टडी कर लो, इसे थोड़ा सा लिख लेना, आपको एक बार पढ़ भी लोगे ना तो आपको नॉलेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसे डीपली पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप एक बार 2 बार इसे रीड कर लेना, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। द हिंदू ट्रिनिटी है, इंडियन स्कल्पचर है, रिलीजन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज़ एंड ये सभी बस एक बार आपको देखना है, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉइज़ पॉल्यूशन है, जैसे पॉल्यूशन पर आ रहा है तो आप पॉल्यूशन पे नॉइज़ पॉल्यूशन भी ऐड कर सकते हो, अगर आपने नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़ा है तो आप उसमें नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में लिख दो। एंड मोस्टली सिर्फ आपको अगर पॉल्यूशन के बारे में पूछा है तो आप उसमें नॉइज़ पॉल्यूशन लिख दो, एंड आपको साइंटिफिक पॉल्यूशन लिख दो कि हमारा केमिकल पॉल्यूशन लिख दो, क्या क्या पॉल्यूशन के बारे में तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सबके बारे में एक्सप्लेन कर दो, क्या दिक्कत है, सबके बारे में अच्छे से थोड़ा थोड़ा पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है, नॉलेज ऑफ हिज पावर और ऐसे सारे हैं। अब आते हैं हम कुछ थोड़ा इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स पर आते हैं, इस पर देख लेते हैं हमारे कौन कौन से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आपसे पूछ जाते हैं। ओके, तो इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला दिया है, राइट अ लेटर टू योर फादर एंड मदर आस्किंग हिम और हर टू सेंड मनी फॉर बाइंग बुक्स और टू पे हॉस्टल फीस 1000 रुपीज़। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे चेंजेस थोड़े बहुत दे सकते हैं, तो अगर आपने इसे राइट अ लेटर फादर मदर पर आएगा ही आएगा। ओके, तो आप पढ़ लोगे इसे रिटर्न, वैसे तो मैं बता रही हूँ, आप देखते चलो। एंड थोड़ा शॉर्टली मैंने बताया, जैसे डियर डैड, होप यू एंड मोर मॉम आर फाइन, आई एम गुड टू and I actually wanted to share you, I run out of money, I would buy books, pay school and hostel fees, so please transfer some money so that I could buy books and give the fees. I hope you understand my situation and I am sorry for not saving money this time, for sure I will. And your lovely daughter मध्या। आप अपना नाम लिख देना या तो किसी और का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी नाम लिख सकते हो। ओके, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा है एंड शॉर्टली मैंने बहुत ही ईजिली वर्ड्स में एक्सप्लेन है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करो, बहुत ही ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन है, तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेना। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा इनफॉर्मल लेटर में ही है, जिसमें आपको राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर टेलिंग हिम अबाउट द कंडीशन ऑफ रोड, लाइट, क्लीननेस एक्सेट्रा इन योर लोकेलिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके भी मैंने एक वेरी इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। डियर सर, या आप सर भी लिख सकते हो। आई विश टू रिक्वेस्ट यू द पब्लिश द फॉलोइंग लाइन्स इन योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर अंडर द कॉलम्स लेटर्स टू एडिटर। ओके, that our colony is a miniature hell on the earth. This earth has not been repaired for the last many years. It is full of pitfalls. During the rainy season, water accumulates and stages. Mosquitoes breed and they spread malaria. The sweepers and the water carrier do not work properly. ओके, तो आप इसके बारे में आप नोटिस प्रोवाइड कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो अपने लैंडलॉर्ड को। ओके, तो आप वहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसे वीडियो के नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं करना क्योंकि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर हमेशा एग्जाम में आता है। एंड फॉर्मल लेटर पे देख लेते हैं, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आस्किंग हिम ग्रांट टू योर 2 days लीव ऑन अकाउंट हैविंग अ मैरिज इन योर फैमिली। आप हो सकता है ब्रदर फैमिली, सिस्टर फैमिली, वैसे तो प्रिंसिपल पे आएगा ही आएगा, लीव के लिए भी एक एप्लीकेशन आपको लेटर आपको लिखने के लिए आएगा, तो आप इसे भी कंप्लीट करो। एंड इस पर भी मैंने बताया है टू द प्रिंसिपल, आपका इसका फॉर्म मैंने कंप्लीट करके बताया, तो आप इसे ऐसे ही लिखना, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का या अपने कॉलेज का नाम लिखो, डेट लिखो, जिस डेट पर आपका एग्जाम होगा वही डेट लिख देना। ओके, देख लेते हैं, हमारे फिर सब्जेक्ट है एप्लीकेशन टू लीव टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। एंड नेक्स्ट आते देखते हैं, रेस्पेक्टेड सर एंड मैम, माई डॉटर समंथ बीबी वॉज इंटेंसिव केयर ड्यू टू इलनेस बिफोर दिस मंथ, सी इज अंटिल अदर डॉक्टर ऑब्जेक्शन, आई एम मेकिंग स्लो स्टडी रिकवरी एंड बटन अप। ये वैसे तो मैंने फीवर पे बताया है, ये तो मैंने इलनेस पे बता दिया है, अगर इलनेस पे आया तो आप इलनेस पे कंप्लीट कर लेना, बदर के मैरिज पर आएगा, सिक लीव के लिए आएगा तो उस पर कंप्लीट करना, मैरिज के लिए लीव
लीव लेना होगा तो अब उस भी कंप्लीट करना, जहाँ जहाँ स्पेसिफिक लिखा होगा वहाँ पे मैरिज कंप्लीट कर देना। ओके, एंड ब्रेसलेट से लिखा होगा कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, अब वहाँ पे लिख देना मेरे भाई की शादी हो रही है, आप ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, The letter is written to inform you that the marriage of her cousin brother scheduled for February 6 at our native, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे वैसे भी कंप्लीट कर लोगे। ओके, इसे अच्छे से देख लो। एंड ये भी है आपकी मतलब भैया की शादी जब भी हो रही हो, ब्रदर सिस्टर की जब भी शादी हो रही होगी, आप उसकी टाइमिंग बता सकते हो कि इस टाइम पे शादी हो रही है, इस दिन मुझे इसके लिए लीव चाहिए, एंड कम्प्लीटली आप ऐसे कंप्लीट कर लेना। एंड लास्ट में आप ऐसे लिख दो, आई एम थैंकिंग यू अहेड ऑफ टाइम नोइंग दैट यू विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, योर फेथफुली कुमार विपिन फादर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर लेना। दैट्स बहुत अच्छा है ये लेटर। एंड नेक्स्ट आते हैं कुछ ग्रामर पोर्शन है जिसमें आपको एड अ प्रीफिक्स का यूज़ करना है, क्लाइमेट, ड्यू, मर्ज, फेयर, कनेक्ट, अरेंज। ओके, तो आपका इसका प्रीफिक्स लिखना है, जैसे क्लाइमेट का क्लाइमेक्स होगा, ड्यू का अनड्यू हो सकता है, ड्यू का अनड्यू कर सकते हैं, क्लाइमेट का अनक्लाइमेट, मर्ज का अनमर्ज हो सकता है, या फेयर का अनफेयर हो सकता है, कनेक्ट का डिसकनेक्ट, अरेंज का रीअरेंज हो सकता है, या अनअरेंज भी कर सकते हैं, या डिसअरेंज भी हो सकता है शायद। ओके, तो आप इसे प्रीफिक्स एंड सफिक्स लिख सकते हो। इसका सिफिक्स सफिक्स भी आता है, प्रीफिक्स भी आता है, आप दोनों पढ़ लेना। प्रीफिक्स सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में हमेशा पुटअप करता है। एंड कुछ ग्रामर पोर्शन के वर्ब्स हैं, जैसे कि आई गो टू वर्क टू बाय अ कार, एंड इसमें आपका हो सकता है आई वेंट टू वर्क बाय अ कार, तो आप गो टू की जगह वेंट सेकंड फॉर्म यूज करो इसका। ओके, गो वेंट गॉन होता है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, पास हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो आप इसे शॉर्टली आप समझ लो। ओके, एंड आई मीट हिम ऑन मंडे, आई मेट हिम, मेट की जगह आप सेकंड फॉर्म मेट यूज करो। ओके, सी ऑलवेज वेयर टू अ ब्लू साड़ी, आप इसमें आंसर लिख सकते, सी ऑलवेज वेयर वॉर, वियर्स का सेकंड फॉर्म वॉर होता है, आप उसे कंप्लीट कर लेना। एंड ये थोड़े से एग्जांपल है, आप इसे अगर पढ़ लोगे इससे रिलेटेड, जैसे इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, आप इसे शॉर्ट इस वीडियो को रोक के ना आप इसे पढ़ लेना, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेना इसको, कैसे इसको फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप इसे भी देख लो, ये भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसे भी देख लेना। एंड ग्रामर पोर्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट आता है नैरेटिव पैराग्राफ, आपको कंप्लीट करनी है, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज एंड एक्सपीरियंस द हेल्प ग्रो। मैं इस पर थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, तो आप इसे नोट कर लेना। पहला इसमें माय फर्स्ट डे एट कॉलेज है, सेकंड है एंड एक्सपीरियंस हेल्प एंड ग्रो अप। ओके, हम अनसीन पैसेज भी कंप्लीट करेंगे, तो पहले हम पैराग्राफ देख लेते हैं, नेक्स्ट हम अनसीन पैसेज कंप्लीट करेंगे। पहले हम वो देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आता है हमारा माय फर्स्ट डे एट कॉलेज पर आ जाते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज हैड अ ग्रेट मीटिंग टू मी, great meaning to me. It was the beginning of my dream to go to college and pursue a higher education. I had so many emotions running through me. It was the first time being in this level and the first time paying for the education life. Okay, and my personally experienced college life is bad. बहुत ही अच्छी लाइफ होती है कॉलेज की, तो मैंने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया था अपना कॉलेज लाइफ। ओके, तो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो और कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो। लाइफ में एक ही बार स्कूल और कॉलेज होता है, तो आप उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करना। ओके, आप अपना भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो इसमें, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, आपका पहला दिन कैसा था कॉलेज में। एंड मेरा पहला दिन तो बहुत ही शाइनेस के साथ था, मैं बहुत ही शाइनेस थी अपने पहले दिन कॉलेज में। एंड नेक्स्ट उसने पूछा था ना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, तो आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में कंप्लीट कर सकते हो। गोइंग टू अ न्यू स्कूल सिस्टम, नॉट जस्ट डूइंग एलिमेंट्री टू मिडिल बट फ्रॉम वन स्कूल डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, हैविंग ऐसे लिख सकते हो, पूरा अच्छे से ग्रो अप के बारे में एक्सप्लेन करना था। एंड इसमें आपको बताना है कि एक्सपीरियंस लीड अ पर्सन टू ग्रो अप। ओके, तो इसमें आपको ग्रो अप के बारे में एक्सपीरियंस क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, आप बड़े होते तो कैसे एक्सपीरियंस किए हो, एंड जेनेटिक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, पेरेंटिंग स्टाइल, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्कूल, कल्चर, कॉलेजेस, एंड सब के बारे में आप जैसे जैसे बड़े होते गए हो आपके क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपके ग्रो अप होने में, आप उसके बारे में एक्सप्लेन करो। आप अपने इन वर्ड्स में लिखोगे ना, तो बहुत ही अच्छे से इसे कंप्लीट कर सकते हो। आई होप इसे आप 1 या 1.5 पे जैसे कंप्लीट करोगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, एंड क्योंकि आप इसे इन अपने वर्ड में लिखते हो ना, इन वन वर्ड, तो बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड हमारा कुछ अनसीन पैसेज था ना, उसे भी देख लेते हैं। हमारा अनसीन पैसेज भी आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ, वैसे तो 1-2 ही क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड देख लेते हैं, हमारे इसमें था
मोहन रॉय के बारे में है। तो इसमें आपको पूछा है, इनके बारे में पूरा बताया गया है कि कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, एंड कहाँ नवाब ऑफ बंगाल के नवाब थे ये। एंड इनका जन्म हुआ है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1772। ओके, 1772 इन इंग्लिश। एंड इनकी मदर का नाम था त्रानिधि देवी। एंड इन्होंने अपने भगवान राम मोहन को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, हिंदू रिलीजन के थे ये। तो ऐसे ही मैं इन शॉर्टली आपको बता रही हूँ। पहला तो इसमें क्वेश्चन बन रहा है व्हेन ऑन वेयर राम मोहन रॉय। वेरी इजी, अनसीन पैसेज आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं है कि अनसीन पैसेज कैसा आएगा, मैं कैसे इसका आंसर करूँगा, मुझे तो याद ही नहीं है। ऐसे कुछ भी नहीं होता, बहुत ही ईजी आता है। अब इसे अच्छे से एक बार बस पैसेज रीड करो। एंड जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखो बहुत ईजी आया है, व्हेन एंड वेयर राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न। तो आप इसका ईजिली आंसर दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया है। आप एक बार इसे देख लो, कहाँ गया ये। तो राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन मई 1772 इन राधानगर, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, into a orthodox Bengali Hindu family. His early education took in Patna, where he studied in Persian Arabic. ओके, आप इस शॉर्ट ही लिखो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें कुछ मीनिंग्स दिए हुए थे, कुछ वर्ड दिए थे। कन्फेस के बारे में लिखा था कि आपको इसके वर्ड भी यूज भी करना है और इसकी मीनिंग भी बतानी है। तो इसका कन्फेस का मतलब होता है समथिंग सच अ समथिंग वर्ड और डैमेजिंग ऑन सेल्फ, मतलब वन सेल्फ। आपको कन्फेस करना पड़ता है कोई चीज़ों का, एडमिट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, ये मतलब कि कन्फेस करो, कि कन्फेशंस कर लो उसके। एंड आप इसके वर्ड यूज करने हैं, तो मैं कुछ वर्ड आपको यूज करके दिखाई हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सीज है, एंड किसी चीज़ को बंद कर देना। डिवोटेड है, एंड जैसे कि फुटफिल है, फुटफिल मीनिंग है इसका देखो। रिजल्ट एंड इफेक्ट, मतलब इसका समाधान है, रिजल्ट होता है किसी चीज़ का अफेक्ट करना। नेक्स्ट है सिनोनिम्स आया था, मीनिंग के सिनोनिम्स मेरे को लगा आपको बताना चाहिए, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। ब्लैंड होगा, मर्ज हो सकता है, मिक्स हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, एमग्लेटेड हो सकता है। मिंगलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिंगलिंग सिनोनिम आ सकता है इसका, तो आप इसे यूज़ कर लो, मतलब अच्छे से कंप्लीट कर लेना। सिनोनिम, रेक्स टू का सिनोनिम आप अच्छे से लिख सकते हो। सेव करना, रेक्स टू किसी को सेव कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, रेंशन कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। रीडिंग इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड, आप रिडीम याद कर लो। तो ओके, तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको और सडन नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड हाँ, वीडियो को बड़े अच्छे से कंप्लीट करेगा, इसमें किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है ना, आप उसे अच्छे से कंप्लीट करके जाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाओ, चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कुछ इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं जिसमें आपको गिव अप हो गया, ब्राइट टू लाइट, वेरी इजी देयर, बहुत इजी आता है हमारा। प्रूव्स एंड आइडियम बहुत, जैसे गिव अप हो गया, हमें किसी चीज़ से गिव अप नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हमारे कमेंट सेक्शन में देना। ओके, मैं नहीं बताने वाली इसका आंसर, आप लोग बताना। ब्राइट टू लाइट का बताना, एंड रन आउट का बताओ, रन आउट का पूरा बताना कि क्या होगा इसका इडियम्स। ओके, ये सब आप अच्छे से अपने से कंप्लीट करेंगे। सारी चीज़ें मैं ही बताऊंगी तो आप लोग क्या पढ़ोगे, सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, आप इसे भी देख लेना, वेरी इजी। ग्रामर पोर्शन बहुत इजी आता है, बहुत टफ नहीं है कि आप कंपटीशन का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा टफ दे देंगे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड इसमें जैसे वन हु लव्स टू रीड, पढ़ना जिसे अच्छा लगता है उसे क्या कहते हैं। सेफ टू ड्रिंक, मतलब कि पानी को साफ पीना, उसको क्या कहते हैं। तो आप इसे ये सब कंप्लीट कर लो, ये सब के आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही कर लेना। ओके, नहीं आएगा तो मेरे टेलीग्राम पे शेयर करना, वहाँ से मैं बता दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगी ही नहीं। वैसे इन सारे क्वेश्चंस के मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जान लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको इसका यूज करना है। जैसे मैंने बताया था ना, कन्फेस, सीज, डिवोटेड, फ्यूटिल, एंड इसका सिनोनिम मिंगलिंग, एसिमिलेशन, रेस्क्यू, इमेज, ये सब क्या आपके सिनोनिम्स कंप्लीट करने हैं। इसके एंटोनिम्स लिखने हैं। ट्रूथ का बता दीजिएगा, ट्रूथ का मुझे कमीशन बताना बहुत इजी है। नेक्स्ट है ह्यूमन है, ब्यूटीफुल का अगली लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, वैसे ब्यूटीफुल का तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। क्रिएट का डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्रिएट किसी चीज़ को बना रहे हैं तो बिगाड़ दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, खराब कर दो। ठीक है, ये सारे आप कंप्लीट करो, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हिंदी सॉल्यूशन की वीडियो मैं लेके आने वाले हूँ, सो डोंट वरी, बिल्कुल मैं चिंता करेगा, मैं हिंदी सॉल्यूशन की वीडियो लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं जल्दी से अपलोड कर रही हूँ।
तो आप पहले हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर लो, देन इंग्लिश आपका हिंदी आपका अपलोड हो जाएगा। और हाँ, बीएससी वालों के भी सब्जेक्ट मैं अपलोड कर दूँगी थोड़ी देर में, तो उसे भी आप पढ़ लेना। सो डोंट वरी, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों को मैं मैनेज कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एंड हाँ, ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में दिखाया था इन सारे क्वेश्चंस को। इसमें मैंने सारे चैप्टर फोरेटिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फोरेटिक्स से मैंने 2 क्वेश्चन बताया है, 3 क्वेश्चन बताया है, तो तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना। तीनों में से एक भी आया है तो आप थोड़ा अगर इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन रेडी किया है, तो क्या आप चौथे क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, इतने तो बड़े हो गए हो कि सारे चौथे के आंसर लिख सकते हो। मिक्स करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर लिखा होना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन लिख के आंसर लिखो, ऐसा नहीं गाना लिख देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।